क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रखा है कैलकुलेट द लेंथ मार्क बाई एक्स। ठीक है, एक्स जो हमको दे रखा है उसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये डायग्राम है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं इसका। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये एक्स है, और ये पूरा नीचे ए से बी तक 16 है। देखो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं एक सर्कल में अगर सेंटर से किसी परपेंडिकुलर को हम लोग ड्रॉप करते हैं किसी कॉर्ड पर। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है? बस एक लाइन होती है जो होती है एक जो सर्कल को दो हिस्सों में तोड़ रही होती है, मेजर और माइनर सेक्टर में। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से अगर ड्रॉप करते हैं उस कॉर्ड पर, तो वो उस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है मतलब कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे ये टोटल कितना था, 16 था, तो 16 का आधा मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 8 सेंटीमीटर में इसको क्या कर देगा, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस ट्रायंगल में। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में क्या है, ये x है, ये 8 है, और ये 10। पाइथागोरस लगा लेंगे इसके आगे। इस x की वैल्यू निकालना है हमको। और ये 90 डिग्री है। अच्छा, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगा हमारा। पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 8 8 क्या होता है, 64, प्लस 10 का स्क्वायर 100। 64 प्लस में था, इधर आके माइनस, तो 100 माइनस 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर हमारा 36। उधर एक्स स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा ना। तो 6 6 36 होता है, 6 × 6। ठीक है, तो दो पेयर में से एक बाहर आता है, तो 6 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 6 सेंटीमीटर। ये हमको निकालना था, इसका सेकंड देख लेते हैं हम लोग। फिर से ये प्रॉपर्टी, सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में। 6 है, ए से बी तक का लेंथ हमको 6 सेंटीमीटर रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 का आधा मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्राइंगल हमारा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ये। नीचे ये 3 सेंटीमीटर है, ये इधर वाला 1.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस हाइपोटेन्यूज इस बार निकालना है हमको। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1.6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1.6 मतलब कि कर लेते हैं मल्टीप्लाई, मतलब 16/10 लिख लेते हैं, वही बात है ना। तो 16 का स्क्वायर मतलब कि 36, 6 7 8 9 6 9 256, 256/10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 3 3 9। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेना है, फिर उसके बाद तो बन जाएगा 2.56 प्लस 9 9 10 11 11.56। ठीक है, और इधर क्या था, इधर एक्स स्क्वायर था, एक चीज और, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1156/100 लिख सकते हैं। हम्म इसका रूट, एक्स की वैल्यू निकालनी है अब हमको, 1156, या इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। और बाकी 100 का हम लोग जानते हैं, स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 × 10 लिखते हैं ना 100 को। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10। ठीक है, 10 × 10 लिख सकता हूँ। अभी ये स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट के बाहर आएगा क्या, दो में से एक बाहर आ जाता है, तो एक बाहर आ गया। और 11 का देख लेते हैं, दो दो का पेयर लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट के लिए। 3 3 से 9 होता है, 4 4 से 16 ज्यादा होगा, तो 3 3 और इधर भी 3, 9 10 11 2 बच रहा है। ठीक है, इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर एक डिजिट के लिए हम लोग स्पेस छोड़ेंगे, फिर क्या है, इधर से अगला नंबर उतार लेंगे, 56। इसके आगे देख लेते हैं, 4 से ट्राई करते हैं, 4 4 क्या होता है, 16, और 6 24 25 256 आ रहा है 4 बार में, तो इधर 4 और इधर भी 4 लिखेंगे, तो क्या आ गया, 256 यहाँ पर कट गया ये, तो 34। 1156 का रूट होता है 34। ठीक है, तो 34/10 मतलब कि 3.4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3.4। क्वेश्चन में इसका थर्ड देख लेते हैं हम लोग। तो फिर से वैसे ही करना है, सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर ए से बी तक की लेंथ पूरी एक्स है, ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं, जीरो मतलब ओ, ओ और इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ। तो इसमें तो 2.5 ये था, हमको 6.5 ये दिया था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x थी। ठीक है,
इसको मैंने बाइसेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, क्योंकि क्या करता है हमारा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना परपेंडिकुलर हमारा। ठीक है, तो x/2 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इधर तो ये प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 6.5 को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 65/10 का स्क्वायर माइनस 25/10 का स्क्वायर इक्वल्स टू में x/2 का होल स्क्वायर। ये 65। इसके बाद देखो 65, देखो बड़ा नंबर हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से काट लेता हूँ, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 1 बच रहा है, 5 3 13/2 बन जाएगा। 13/2 का स्क्वायर माइनस और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, मतलब 5/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10/2 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं। 13 का क्या हो जाता है हमारा, 169 होता है शायद, देख लेते हैं फिर भी। 3 3 9 3 और 3 9 6 169 होता है, 169। 2 का स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 13 को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, 2 को मिलेगा तो ये 4 बन जाएगा, माइनस इधर भी 2 को मिलेगा, 4 बन जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 हो जाएगा। इसके बाद देखो सब में हमारा 4 कॉमन था, इधर भी इधर भी। तो इस पूरे में से मैं अगर 4 कॉमन ले लूँ, हाँ, तो क्या बन जाएगा ये 169 माइनस 25, और इसके बाहर क्या बनेगा 1/4। 1/4 क्या था, देखो इधर 4 क्या था, या इधर देख लो 4 क्या था, इधर डिवाइड में था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक तरह से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 कट गया, मतलब बाहर कुछ बचा नहीं, बाहर केवल 1 बचा है, तो 1 इंटू करूंगा किसी चीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 169 तो 5 4 बचेगा, 6 5 4 144 बचेगा इधर हमारे पास। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या आ जाएगा 144। 144, इधर स्क्वायर था, इधर क्या हो जाएगा रूट, तो अंडर रूट 144 इक्वल्स टू एक्स। 144 का रूट निकाल लेते हैं हम लोग। दो दो का पेयर लेते हैं स्क्वायर रूट के लिए। तो ऐसे कर लो, या प्राइम फैक्टर से भी निकलता है हमारा। ठीक है, प्राइम फैक्टर वाला तुम्हारा ऐसे पड़ जाएगा सर, टू एलसीएम निकालते हैं, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 या 6। ठीक है, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 16, फिर 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसमें से दो दो के पेयर बना लो सब, यह पूरा लिख लो। अंडर रूट क्या बनना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा एक्स। अब इसमें से दो दो के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। हाँ, दो दो का हमारा जो एक पेयर बन रहा है उसमें से एक नंबर बाहर आएगा, तो 2 बाहर आ गया, इधर से 2 बाहर आ गया, इधर से 3 बाहर आ गया, इक्वल्स टू में एक्स। 3 2 या 6 और 6 × 12 और 2 6 12, हाँ, तो एक्स की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 12 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसका हम लोग बोल रखा है इन सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है, ठीक है, उसमें सेंटर ओ है। ठीक है, रेडियस 13 सेंटीमीटर हमसे तो बोल रखा है, मतलब ये। ठीक है, 13 सेंटीमीटर हमसे एक रेडियस बोल रखा है, ए बी हमारा एक कॉर्ड है। ठीक है, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक है, ओ एम जो है हमारा परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड ए बी। ठीक है, जिसकी लेंथ हमसे बोल रखा है 5 सेंटीमीटर है। ये व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी की लेंथ बताना है हमको, कॉर्ड की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर अडॉप्ट करते हैं किसी कॉर्ड पर, तो कॉर्ड की जो लेंथ होती है उसका, वो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये पूरी लेंथ एक्स थी तो ये क्या बन जाएगा, x/2 बन जाएगा। ठीक है, ए एम हमारा क्या बन जाएगा, x/2 बन जाएगा। तो वही करेंगे हम लोग। तो इधर क्या था, 13 था, इधर 5 था, ये क्या बन गया, x/2 बन गया हमारा। ठीक है, तो इसी को हमको निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस, ए ओ का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा होता है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम्म मतलब कि x/2 का स्क्वायर।
तो ये स्क्वायर दोनों को मिल जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। इधर क्या था 5, इधर प्लस में था, इधर आके 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है इधर प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर बाई 4। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आ जाएगा 4 और 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, नीचे 4 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो करेंगे इसको तो हमारा बन जाएगा, इधर स्क्वायर में था इस सबको इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 इंटू 144 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो 144 का हम लोग क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं या स्क्वायर रूट करके निकाल लो। 2 7 जा 14 होता है, 2 2 जा 4 होता है, फिर 2 3 या 6 होता है, फिर 2 6 जा 12 होता है, फिर 2 1 जा 2 1 बच रहा था, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और इधर 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो इतना निकाला मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू एक्स था। ठीक है, अंडर रूट में ही था। दो दो में से क्या कर जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ गया, ठीक है, इंटू इसमें से एक बाहर आ गया, ठीक है, इसमें से एक बाहर आ गया इक्वल्स टू एक्स। 2 2 जा क्या होता है 4, 3 2 जा क्या होता है 6, 6 4 जा क्या होता है 24, तो एक्स की वैल्यू हमारा क्या आ गया 24। हम्म, एक्स हमारा क्या आ गया 24 आ गया, ये हमको निकालना था। ठीक है, देखो ए से लेके एम तक की वैल्यू क्या थी x/2। हाँ, और इस पूरे की वैल्यू क्या मैं x माना था, तो x की वैल्यू आ गई हमारा 24, ये हमको निकालना था। क्वेश्चन थर्ड बोल लेते हैं इसका, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसमें रेडियस क्या है 17 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो कॉर्ड की हमको लेंथ निकालना है, अगर अच्छा कॉर्ड का हमको डिस्टेंस निकालना है सेंटर से। ठीक है, हमसे क्या बोल रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर से रेडियस हमको दे रखा है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका हमको डिस्टेंस निकालना है, सेंटर से कितना डिस्टेंस, ये वैल्यू निकालनी है, इसको एक्स माना गया। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालनी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सेंटर से जो कॉर्ड पर अगर एक परपेंडिकुलर आता है तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पूरा 16 था, तो ये यहाँ से लेकर के मतलब ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस फिर क्या कहलाएगा 16/2 कहलाएगा, मतलब कि 2 8 या 16 होता है, मतलब 8 सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है। हाँ, ये हमारा परपेंडिकुलर था ही, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्स है हमारा 16/2 मतलब 8 है ये, और ये इधर क्या है 17 सेंटीमीटर है। हम्म, और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इधर क्या लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम्म, तो इधर एक्स का स्क्वायर प्लस 8 8 जगह होता है 64 इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर मतलब कि 17 7 7 49 7 7 11। ठीक है, और इधर 7 289 289। ठीक है, तो 64 क्या था इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बन गया एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इधर 5 बचेगा और 6 7 8, तो 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर था इधर आके रूट हो जाएगा, 225 का रूट इक्वल्स टू एक्स। चाहे तो इसको ऐसे एलसीएम करके निकाल लो, चाहे स्क्वायर रूट करने आता ही है तुम लोग को। तो इधर इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है मैंने। ठीक है, तो 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या इसको हम लोग 225 क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इक्वल्स टू एक्स। ये रूट में है पूरा, स्क्वायर रूट में। तो दो पेयर में से क्या करता है, एक बाहर आएगा, इसमें से 5 बाहर आ गया, इसमें से 3 इक्वल्स टू एक्स, 3 5 जगह होता है 15, तो एक्स की वैल्यू हमारा क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, और ये हमको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रखा है कि सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक विद सेंटर हो। दो सर्कल है हमारे पास, एक इंटरनल और एक बाहर वाला, दोनों का सेंटर क्या है सेम है ओ। ठीक है, बोल रहा है उसके आगे इफ फाइंड एसी, एसी हमको निकालना है। ठीक है, ये कॉर्ड गई है हमारी। हम्म, ठीक है, तो एसी हमको निकालना है, ए और सी,
ये इस डिस्टेंस को हमको निकालना है। आगे बोल रहा है ओ एम। ओ एम हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है कॉर्ड पर, ठीक है, इस बड़ी वाली कॉर्ड और ये छोटी कॉर्ड दोनों पर एक तरह से क्या है, कॉर्ड ड्रॉप किया गया है जिसका सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हमसे बोल रखा है ओ एम। ठीक है, उसके आगे बोल रहा है ओ सी हमारा 10 सेंटीमीटर है। ओ सी अगर इसको इनको ज्वाइन करते हैं हमारा बोल रखा है 10 सेंटीमीटर है। और ओ बी हमसे बोल रखा है 17 सेंटीमीटर, अगर ये भी है। ठीक है, ओ बी हमसे क्या बोल रखा है, 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग ये परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी की, जो सेंटर से अगर कोई डिस्टेंस है, ठीक है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ड्रॉप करते हैं हम लोग किसी कॉर्ड पर तो वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ डी। ठीक है, तो मतलब ये सी एम और एम डी ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को। और ए एम जो है हमारा, ठीक है, ए एम हमारा बराबर होगा एम बी के। ठीक है, ए एम बराबर होगा एम बी के। ठीक है, और क्या है, सी एम बराबर होगा एम डी के। बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो एक छोटे वाले ट्रायंगल से हम लोग क्या कर लेंगे, ये निकालेंगे, इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे। और बड़े वाले ट्रायंगल का पाइथागोरस दोनों जगह पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इधर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल दोनों है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, बड़ा वाला भी छोटा वाला भी। तो पाइथागोरस दोनों पे लगा करके हम लोग एक बार सी एम निकाल लेंगे और एक बार क्या निकाल लेंगे, एम बी निकाल लेंगे। हम्म अब देखो, एम बी किसके बराबर होगा, ए एम के बराबर होगा। एम बी हमारा किसके बराबर होगा, ए एम के बराबर होगा। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि एम बी ए एम के बराबर होगा। ठीक है, और ए एम में से अगर हम लोग सी एम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए एम से अगर हम लोग क्या कर देंगे, सी एम को यहां से लेकर के यहां तक सी एम है। ठीक है, एम ए एम यहाँ से यहाँ तक है, सी एम को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। बस हमको वही तो निकालना है, इसका मतलब क्या है कि हमको दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। एक बार ट्राइंगल ओ एम सी के लिए, ठीक है, ओ एम सी पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग ओ एम सी ट्राइंगल में। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है, सीएम, सीएम का स्क्वायर। हाँ यही होता है, और कुछ दे रखा था इसमें, और कुछ कोई वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, तो सीएम हम लोग यहाँ से निकाले, 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 देखे होते हैं 64, 100, 10 का स्क्वायर मतलब कि 100। इधर क्या था, इधर प्लस में था, इधर आके माइनस, तो 100 माइनस 64 इक्वल्स टू सीएम का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग कहा जाएगा 36। इधर स्क्वायर में था, इधर रूट हो जाएगा, रूट 36 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीएम। 6 6 36 होता है, तो 6 बाहर आ जाएगा। देखो 6 इंटू 6 लिखेंगे, रूट के अंदर दो दो में से क्या करता है हम लोग का, एक बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 6 इक्वल्स टू सीएम। तो सीएम की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना है, बस ये एम बी निकाल ले। एम बी हमारा बराबर है ए एम के। एम बी के लिए हमको क्या करना है, बड़ा वाला ट्राइंगल हमको दिख रहा है, ओ एम बी बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या, हाइपोटेन्यूज 17 है, हाइट हमारा 8 है, पाइथागोरस लगा लेते हैं उसमें। मतलब ओ एम बी की हम लोग बात कर रहे हैं। ओ एम बी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल देते हैं, ओ बी मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि 17 था इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर, और दूसरा क्या था हमारा, एम बी था, देख लेते हैं। ठीक है, हाँ एम बी था, बड़ा वाला एम बी था ना, तो एम बी का स्क्वायर। 8 8 क्या होता है 64, 17 मतलब होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289। इधर 64 क्या था, प्लस में था, इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 289 में 64 था, तो इधर बचेगा 5 6 2 225 इक्वल्स टू एम बी का स्क्वायर। इधर स्क्वायर था, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, 225 का रूट। हम्म देखो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं तो वैसे आएगा, दिखा लेता हूँ। 5 से करता हूँ, 5 4 जा 20, 25 बच रहा है, 5 5 जा 25, फिर 5 जा 5 9 जा 45 होता है, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इधर से 2 3 है, इधर से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, अंडर रूट में है, दो में से क्या करता है, एक बाहर आता है, इधर 5 एक बाहर आएगा और इधर एक 3 बाहर आएगा, इक्वल्स टू एम बी। 3 5 जगह तो 15, तो 15 हमारा क्या आ गया, एम बी की वैल्यू आ गई। जैसा कि स्टार्टिंग में बात हुई थी हमारा कि एम बी बराबर है ए एम के, तो ए एम हमारा क्या आ गया, ए एम भी हमारा क्या हो जाएगा 15। ये पूरा टोटल हमारा क्या आ गया 15। 15 में से हम लोग सी एम घटा दें, मतलब सी एम हमारा क्या था 6 सेंटीमीटर था, तो इस 15 में से हम लोग क्या करते हैं 6 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको ए सी मिल जाएगा। ठीक है,
वही हमको निकालना भी था, तो वही हम लोग ने किया भी है। ठीक है, तो 6 सब्ट्रैक्ट करने पर 9 मिल रहा है, 9 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तुमसे बोल रखा है, एक कॉर्ड है जिसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है फ्रॉम द डिस्टेंस। ठीक है, एक कॉर्ड है हमारा, उसको बोल दिया हम लोग ने ए बी, जिसका डिस्टेंस सेंटर से 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक तरह से। अब बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ है, उस कॉर्ड की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। अच्छा, मतलब ए बी जो है हमारा, ये पूरा 18 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या कर रहा होगा, सेंटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो कि कॉर्ड पर। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, वो कॉर्ड क्या करता है, वो कॉर्ड क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से। तो बाइसेक्ट हो जाएगा मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 18 पूरा था, तो एम से बी तक का कितना हो जाएगा, 18/2। मतलब 2 9 18/2 क्या हो जाएगा, 2 9 क्या होता है, 18। दो इक्वल पार्ट करना मतलब इधर का 9 सेंटीमीटर, इधर का 9 सेंटीमीटर। इधर का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे काम का चीज है। क्योंकि एक तरह से हमारा ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हमको 9 सेंटीमीटर बोल दिया है, ये हमको 2 सेंटीमीटर बोल दिया है। ठीक है, एक राइट एंगल बन गया हमारा। ये परपेंडिकुलर था ही हमारा, ये 2 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, तो इसको एक्स मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस थी हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगी, रेडियस। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सरकमफ्रेंस को टच भी कर रहा है और सेंटर से है। ये डिस्टेंस कैसी है, सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। ठीक है, देखो ये डिस्टेंस कैसी है, देखो सेंटर से है, सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, रेडियस कहलाएगा। हम्म इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। इसके बाद हमको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ सेम सर्कल। इसी सर्कल में एक और कॉर्ड है, उसका लेंथ हमको निकालना है, जिसकी डिस्टेंस जो सेंटर से है वो 6 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस तो हमको पता चल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर थी, हमको रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, रेडियस नीचे वाले ट्रायंगल से। और तो रेडियस तो सेम ही होगा। ठीक है, तो रेडियस पता चल गया, ये डिस्टेंस पता चल गया, हमको केवल बेस निकालना है। बेस निकाल लेंगे और बेस का 2 टाइम्स कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉर्ड मिल जाएगा। कर लेते हैं, इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग ओ एम बी ट्राइंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, जो कि यहाँ पर आर है, तो आर आर लिख देता हूँ। ठीक है, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। टू टू जा क्या होता है, 4, 9 9 जा क्या होता है, 81। इधर क्या था, आर का स्क्वायर था, इधर आके रूट हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो 8, 85 हो जाएगा, √85। हम्म तो इसको √85, रेडियस को पढ़ रहे हैं हम लोग, रेडियस हमारा क्या आ गया, √85। इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इन ट्राइंगल, क्योंकि रेडियस सेम होने तो इसको √85 ही रहने देते हैं। ये देखो रूट में क्यों रहने दे रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ओ इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, बेस इसको मैं मान लेता हूँ, चलो करते हैं। ओ एन इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एन डी इक्वल्स टू एक्स, एन डी एन ओ एन। ठीक है, तो इसको एन माना गया है। हम्म ओ एन इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एन डी इक्वल्स टू, तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो जाएगा, एन डी का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कि √85 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ढंग से देखना है इसको। हाइपोटेन्यूज हमारा रेडियस के बराबर था, रेडियस हमारा है √85, √85 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस एनडी का स्क्वायर, एनडी हमारा बेस है, तो वही लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट हमारा क्या था, 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। रूट देखो, रूट हमारा क्या होता है, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, कैसे, देखो रूट का मतलब क्या होता है, 85 की पावर, रूट का मतलब ये होता है कि उसकी पावर, उस वैल्यू की पावर 1/2। हम्म और इसका तुम अगर स्क्वायर कर रहे हो, हम लोग जानते हैं ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर क्या होती है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 1/2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये टू टू कट गया, क्या क्या बच रहा है, 1। तो एक तरह से 85। हम्म 6 6 36,
36 प्लस था, इधर आके माइनस, तो 85 माइनस 36 इक्वल्स टू एनडी का स्क्वायर। करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 6 6 3 6 7 9 बचेगा इधर, और इसने इसको दिया, मतलब 7 4 बचेगा 49। तो एन डी क्या था, एन डी उधर क्या था, स्क्वायर था, इधर आके रूट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 7 7 का क्या होता है 49 होता है, इक्वल्स टू क्या होता है एन डी। तो रूट में से क्या करता है, दो पेयर, दो में से क्या करता है, एक बाहर आता है, तो 7 बाहर आ जाएगा, 7 इक्वल्स टू एन डी। ठीक है, तो एन डी हमको निकालना था, 7 आ गया। अब देखो फिर से डायग्राम पे आते हैं, एन डी हमारा 7 सेंटीमीटर था, हमको कॉर्ड की लेंथ चाहिए था, तो ये 7 था, तो ये भी 7 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्या करता है, वैसे भी बाइसेक्ट कर रहा है। या ऐसे कर लो कि 2 टाइम्स एन डी कर लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं, कुछ भी बोल लो, 7 + 7 करो या 2 टाइम्स एन डी कर लो, वही चीज है। यहाँ से यहाँ 7 था, यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, ये भी 7 कहलाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर करता है, बाइसेक्ट करता है। वही सारी चीजें मैंने आगे लिख रखी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू सी डी, सी डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एन डी। ठीक है, 2 टाइम्स एक्स बोलो, 2 टाइम्स एन डी बोलो, 2 × 17 जोड़ के हो जाएगा 14। 14 हमारा आंसर है।